नमस्कार फ्रेंड्स, अंक ज्योतिष की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मूलांक नंबर 2 की। 2 नंबर यानी चंद्रमा का नंबर सौरमंडल में सूर्य के बाद स्थान चंद्रमा को दिया गया है। सूर्य राजा है तो चंद्रमा उसका मंत्री है। तो जो भी 2, 11, 20 या 29 तिथियों को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनका मूलांक 2 है और वो चंद्रमा से रूल होते हैं। उनका लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्र यानी मंत्री, और उसको हम न्यूमरोलॉजी में रानी भी बोलते हैं कि चंद्रमा रानी है। सूर्य राजा था, ये रानी है और रानी के सबसे करीब राजा होता है यानी 1 नंबर होता है। उसकी भी चर्चा आगे होगी। अब जैसे ये एक स्त्री ग्रह है, सूर्य नर ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो इसमें आप 2 नंबर वालों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, 2 नंबर चंद्रमा की वजह से आप सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी के होंगे। जो 2 लोग जो भी 2 नंबर से रूल होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड होंगे, इमोशनल होंगे, संवेदनशील होंगे, चंचल होंगे या और कन्फ्यूज़न में रहने वाले होंगे। क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। चंद्रमा की कलाएँ हैं, तो चंद्रमा एक जैसा स्थिर नहीं रहता। ऐसे ही आपके विचार भी अप या डाउन होते होंगे 2 नंबर वालों की अगर बात करें तो। मतलब 15 दिन जब चांदनी रातें होंगी तो आपका विचार, आपका जो माइंड स्टेटस है, आप खुश होंगे, खुशी में रहते होंगे, है ना। और जब आपका अमावस की तरफ चंद्रमा जाता है, जो 15 दिन की अंधेरी रातें आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा उदासी भी महसूस कर सकते हैं आप। और चंद्रमा मंत्री है तो इसलिए आप अपने जीवन में कार्य को अधिक बोझ लेके अपने कंधों पर चलते हैं, क्योंकि मंत्री का काम है राजा के सारे आदेशों का पालन करना, है ना। एक तरफ तो आप में नेचुरल टैलेंट है, अनुभूति है, समझ है, और दूसरी ओर आप प्रयास करके भी उतने सफल नहीं हो पाते। क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं होता, चंद्रमा मूवमेंट में रहता है, अप और डाउन उसका स्वभाव है। आप चंद्रमा के समान शीतल होंगे, शांति वाले होंगे, थोड़ा ठंडापन भी होगा, और आपकी शारीरिक जो शक्ति है उसकी अपेक्षा आपकी जो मेंटल पावर्स हैं, शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है और शक्ति है, वो आपकी बेजोड़ होगी। और चंद्रमा जैसे मंत्री, मैं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा मंत्री है, तो ऐसे ही उसका योगदान किंग मेकर की भूमिका वाला होता है। वो खुद से किंग नहीं बन पाता, लेकिन वो दूसरों को किंग बना देता है। जैसे एक कहावत भी है कि हर किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो यहाँ पे ये कहना ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य राजा है या कोई भी जो भी है, तो उसको चंद्रमा जो है सपोर्ट करता है, उसको राजा बना देता है, किंग मेकर होता है, लेकिन वो खुद से किंग नहीं बन पाता। जैसे चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता, ऐसे ही आपके मन में भी कोई विचार आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक नहीं रहता। आपसे मेरा मतलब नंबर 2 वालों से है। आपका निरंतर वैचारिक परिवर्तन जो है वो होता रहता है। आपकी ये खास बात है। आपके अंदर में क्षणभंगुर यानी छोटे, जो तुरंत आए और तुरंत चले गए विचार, है ना, वैचारिक दृढ़ता का अभाव, जिसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन भी प्रॉपर कई बार नहीं बन पाती है। आपकी असफलताएं, पराजय, इन सब का मूलभूत कारण यही है कि आपका स्टैग्नेंट ना होना, आपका जो कन्फ्यूज़न माइंड है, या आप जैसे कोई कार्य शुरू करते हैं, शुरू तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन वो बीच में जाके आपका जो उत्साह है ना वो ठंडा पड़ जाता है और आप उसको अधूरा छोड़ के अगला नया काम शुरू कर देते हैं। ये आदत आपको सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये ले डूबेगी। चंद्रमा वालों में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो चंद्रमा से रूल होते हैं। अब अगर चंद्रमा वालों की पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करें तो
ये काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, जेंटल होते हैं और आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, और इनकी कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये क्रिएटिव भी होते हैं। इनके पास अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं, पर ये इतना फोर्सफुली उस आइडियाज़ को कैरी नहीं कर पाते। इनको रेस्टलेस होने से बचना चाहिए और अनसेटल्ड लाइफ से बचना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इनको अपनी सराउंडिंग्स इनके मुताबिक ना मिलें तो ये ज़्यादा खुश नहीं रह पाते और ये फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, बड़ी जल्दी चले जाते हैं। ये बहुत शांति प्रिय भी पसंद है, इनको शांति पसंद रहती है, ये शांत वातावरण पसंद करते हैं। ये अपनी यारी दोस्ती में, अपनी मित्रता में कह लीजिए, ये अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर में बहुत कुछ नशावर करने वाले भी हो जाते हैं कि मैं इसको अपनी दोस्ती के नाम पे ये चीज़ जैसे होता है लुटा देते हैं, तो वो चीज़ भी होती है इनमें। हालांकि ये अपनी गलतियां जल्दी भी मान लेते हैं, है ना, और उसको बट रिपीट नहीं करते हैं, इनकी आदत होती है ऐसा। क्यों? चंद्रमा इनका जो कारक है। और अगर इनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो ऐसे लोग पेट और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ये जूझते रहते हैं। इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर से जनवरी, फरवरी और जुलाई में। अगर मैं समराइज़ करूं फिर से एक बार, तो इनके जो पर्सनैलिटीज़ में एक तो ये फेमिनाइन पर्सनैलिटी होते हैं, क्वीन लाइक पर्सनैलिटी, सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होती है। इनको आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि ये अपनी उम्र से छोटे लगते हैं। रंग भी इनका साफ हो सकता है। इनका माइंड फ्लक्चुएशन में रहता है, यानी फ्लक्चुएटिंग माइंडेड होते हैं। इनका मूड स्विंग करता है, 15 दिन अप 15 दिन डाउन वाला। डेलिकेट पर्सनैलिटी होती है। इनका एलिमेंट वाटर एलिमेंट होता है और ये बड़ी जल्दी फ्रेंडशिप में आ जाते हैं, घुलनशील होते हैं, ये मिलनशील होते हैं, जो समझ लीजिए आप। बहुत जल्दी ये फ्रेंड्स भी बना लेते हैं। अब बात करें अगर लकी नंबर्स की, तो इनके लिए सबसे बढ़िया नंबर, जैसे मैंने बताया कि रानी के सबसे नज़दीक पहले राजा होता है, तो इनका सबसे लकी नंबर 1 होता है। फिर इनका खुद का नंबर 2 होता है। फिर 5 नंबर जो कि राजकुमार की संज्ञा दी गई है, तो माँ के लिए तो उसका बेटा काफ़ी क्लोज होता है, तो 5 नंबर। और 7 नंबर को 2 नंबर बिल्कुल सेम कैटेगरी में रखा गया कि 2 और 7 दोनों जल तत्व वाले हैं, तो इसलिए 7 नंबर भी इनके लिए लकी नंबर में आता है। इनके लिए जो अनलकी नंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा 8 नंबर, वो अनलकी नंबर है इनके लिए। उसके बाद 4 नंबर राहु का नंबर, पहले शनि का नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 9 नंबर। ये इनके लिए फेवरेबल नहीं है 2 नंबर वालों के लिए, क्योंकि 8 शनि है, 4 राहु है, 9 मंगल है, और बाकी नंबर जो हैं वो लगभग न्यूट्रल और या अनफ्रेंड्स की कैटेगरी में आएंगे। इनका जो फेवरेबल पीरियड बनेगा वो जून 20 से जुलाई 27 का है, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आता है, बढ़िया पीरियड है। इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इनका जो लॉर्ड बनता है वो शिव भगवान बनते हैं। और जो तिथियां हैं फेवरेबल, वो वही 1 नंबर वाली 1, 10, 19, 28, फिर 2 से जो बनेगी जिसका टोटल 2 आएगा, जिसका टोटल 7 आएगा, तो ये तिथियां फेवरेबल हैं। अब लाइफ के अंदर में जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं जिसके अंदर में इनको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, वो है 11वां, 16वां, 20वां, 25वां, 29वां, 34वां, यानी कि जिसका टोटल 2 या 7 हो। मतलब जैसे कोई भी आयु के अंदर में कोई चल रहा है, 11 साल की उसकी आयु है, एज है, तो वो 2 आ गया, उससे 1 + 1 2, तो उसके लिए जो उसका फेवरेबल ईयर है वो 11, 16, 20 ऐसे चलेगा। अब इनको कलर्स कौन से सूट करेंगे? इनको ग्रीन कलर सूट करता है, डार्क और लाइट शेड्स सारी सूट करती हैं, क्रीम शेड सूट करती है, वाइट थोड़ा सा कम पहनना चाहिए लेकिन वाइट भी चलता है। हालांकि आप कहेंगे कि चंद्रमा खुद ही वाइट है, लेकिन वाइट को हम शुक्र में लेते हैं
और चंद्रमा और शुक्र की आपस में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए वाइट को हम यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कराते हैं। और ब्लैक तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं कि ब्लैक तो आपने नहीं पहनना है, क्योंकि ब्लैक चंद्रमा और शनि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसलिए ब्लैक को अवॉइड कराते हैं। और रेड भी हम कम ही पहनाते हैं, पहन सकते हैं लेकिन हम उसको भी कम बोलते हैं कि कम पहने। ब्लैक तो बिल्कुल ही मना करते हैं। अच्छा, जहाँ कलर्स के पहनने की कलर्स की बात आती है कि पहने ना पहने, तो ये अपर पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी का जो अपर हिस्सा है, लेग्स वाला हिस्से की बात नहीं कर रहा, यानी कि ट्राउज़र्स पैंट्स या जो भी हैं वो पहन सकते हैं आप। अपर शर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे चक्रास अपर पार्ट में होते हैं, तो कलर्स वहाँ ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, इसी का ध्यान रखें। अच्छा, अब बात करें इनके रतन की, जो इनको फेवरेबल रहता है, वो है सफ़ेद मोती या मूनस्टोन। इनको ये पहनना चाहिए। इनके लिए जो प्रोफेशंस हैं, मार्केटिंग का सबसे बढ़िया जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, मार्केटिंग, ये बहुत अच्छे मार्केटियर होते हैं। अकाउंटेंसी भी ठीक है इनके लिए। जल से संबंधित कोई भी काम, जल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, लिक्विड से रिलेटेड। और शिपिंग का भी काम इनके लिए अच्छा, क्योंकि वो भी जल से हालांकि रिलेट होता है। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और दूध से बने प्रोडक्ट्स के भी ये व्यापार कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड का नंबर है 2 नंबर, चंद्रमा लिक्विड है, वाटर एलिमेंट है, तो इसलिए लिक्विड का कुछ भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, केमिकल को छोड़कर। केमिकल जो है वो शनि का आता है, वो नहीं करेंगे आप। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, ताकि आपको हमारी ओर से और भी अच्छी वीडियोस मिल सकें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।